गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं कि आज हम जो है अपनी सेकंड बुक जो है विस्ताज सप्लीमेंट्री रीडर बुक है। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको आएगा। तो इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपके पास है द थर्ड लेवल। ठीक है, तो थर्ड लेवल जो है यहाँ पर वर्ड जो है एक तरह का स्टेशन जो है, मेट्रो स्टेशन जैसे होते हैं तो उसमें डिफरेंट स्टेशन जो होते हैं, तो उसी के लिए जो है उनमें से एक के लिए जो है यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है द थर्ड लेवल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ कभी शेयर किया हो और वो जो है वो लोग मानते ना हो? तो ऐसा ही जो है इसमें जो ऑथर है, मतलब जिसकी ये स्टोरी है, चार्ली नाम का एक पर्सन है, तो उसी की लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो कोई मानता नहीं है। तो लेसन है द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. तो प्रेसिडेंट्स मीन्स के लोग कि न्यूयॉर्क सेंट्रल के जितने भी और न्यूयॉर्क के जितने भी लोग हैं, तो वहाँ पर जो है रेल लाइंस जो है हार्टफोर्ड की जाती है, सारी रेल रोड्स, तो सभी जो है टाइम टेबल्स के अकॉर्डिंग जैसे भी कहते हैं हम देखें तो सभी कहते हैं कि वहाँ पर सिर्फ दो ही स्टेशंस हैं, दो ही लेवल्स हैं। बट आई से देयर आर थ्री because I have been on the third level of the Grand Central Station। लेकिन कहते सभी दो बोलते हैं, बट मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ वहाँ पर तीन लेवल हैं, तीन स्टेशंस हैं, क्योंकि उनमें से थर्ड लेवल पर जो है, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल है, मैंने वहाँ पर गया हूँ। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप्स। तो कहते मैंने वही सीढ़ियाँ ली, सीढ़ियों से गया। आई टॉक्ड टू अ साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। तो उसका एक फ्रेंड था साइकाइट्रिस्ट, तो कहते उस टाइम जो है मैं बात कर रहा था उसके साथ। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो कहते मैं उसके साथ थर्ड लेवल की बात कर रहा था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, तो उसने मेरे को यही बोला कि वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ये वर्ड्स जो हैं ये आपने याद रखने, क्योंकि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स में ये यूज़ होगा। तो इसका मीनिंग है कि जागते हुए जो हम देखते हैं सपना के ये काश पूरा होता, तो उसको हम जो है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट कहते हैं। तो कहते बस तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है कि तुम उस जागते हुए सपना देख रहे थे और तुम्हें लग रहा था कि वो सच्चाई है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। तो उसने रीज़न यही बताया कि मैं अनहैप्पी हूँ। That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. तो कहते मैं खुश नहीं हूँ अपनी लाइफ से, अपने इस टाइम से। तो इसके कारण उसकी वाइफ जो थी वो थोड़ी टेंशन में थी। तो उसने ये एक्सप्लेन भी किया कि मैं क्यों खुश नहीं हूँ, क्योंकि जो आजकल का वर्ड है, मॉडर्न वर्ड है, वो इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, डर से, लड़ाइयाँ हो रही हैं, आसपास हमारे काफ़ी सारी टेंशन्स हैं और कई सारे ऐसे रीज़न्स हैं। और बस इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए आई जस्ट वांट टू एस्केप, कि मैं इन्हीं चीज़ों से बस बचना चाहता हूँ। वेल, हु डजंट? तो साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड उसका कहता है कि कौन नहीं चाहता ऐसा। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, बट they don't wander down into any third level at Grand Central Station। तो कहते हर कोई जो है इस दुनिया की जो भी टेंशन्स हैं, इनसिक्योरिटी है, उन सभी से जो है वो बचना चाहता है, भागना चाहता है, लेकिन कोई मेरी तरह जो है वो वांडर मतलब कि इधर उधर घूमा नहीं, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल तक कोई गया नहीं। बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। और कहते कि यही एक रीज़न है कि तुम्हें वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल मिला, और कहते मेरे फ्रेंड्स भी इस बात पर मानते थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। तो कहते उन्होंने यही बोला, रीज़न दिया कि हर कोई चीज़ जो है वो इसको बता रही है कि तुम टेंशन में हो। माई स्टैम्प कलेक्टिंग
फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। कहते मुझे जैसे स्टैम्प कलेक्शन की आदत है, स्टैम्प कलेक्शन की आदत क्या होती है कि कई लोगों को जो है हैबिट होती है, हॉबी होती है कि वो जो है जैसे जैसे स्टैम्प्स चेंज होते जाते हैं तो पुराने स्टैम्प्स को जो है वो कलेक्ट करते जाते हैं, तो एक तरह की ये हॉबी है। तो कहते हैं ये भी जो है तुम पुराने टाइम में को अच्छा समझते हो, पुराने टाइम में जाना चाहते हो, तो ये तुम्हारा एक टेम्परेरीली जो है वो एक रास्ता है अपनी रियलिटी से भागने का। वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। तो लेकिन कहते ठीक है, मानता हूँ कि ऐसा होगा, बट मेरे ग्रैंडफादर जो थे उनको तो ऐसी कोई रियलिटी से भागने की ज़रूरत नहीं थी। Things were pretty nice and peaceful in his day from all I hear, and he started my collection. तो कहते कि मेरे दादा के टाइम में जो चीज़ें थी, टाइम था, बड़ा ही अच्छा था, बड़ा ही शांति से था, पीसफुल एनवायरनमेंट था, जैसा कि वो मुझे बताते थे। और फिर तभी से जो है हमने जो है स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी अपनाई। It's a nice collection too. Blocks of 4 of particularly every US issue, first day covers and so on. तो कहते कि ये बड़ी अच्छी कलेक्शन थी, हर तरह के ब्लॉग्स, 4 तरह के ब्लॉग्स प्रैक्टिकली जो भी उस टाइम यूएस में इशू हुए थे, अमेरिका में इशू हो रहे थे, वो सारे के सारे हमने जो है वो कलेक्ट करके रखे थे। फर्स्ट डे कवर एंड सो ऑन। तो कहते फर्स्ट डे कवर भी था। फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जब भी कोई टिकट जो है, स्टैम्प जो है वो इशू होती है, फर्स्ट डे होता है उसका, तो जिनको स्टैम्प कलेक्शन की आदत होती है ना, हॉबी होती है, वो क्या करते हैं, एक खाली एनवेल्प पर जो है खुद का एड्रेस लिखकर उसमें कुछ लेटर नहीं डालते, जस्ट वो खाली एनवेल्प के ऊपर स्टैम्प लगा के जो है वो खुद के एड्रेस पर डिलीवर करवाते हैं। तो वो बिना लेटर के, बिना कोई इन्फॉर्मेशन के वो एनवेल्प होता है, तो उसको जो है वो फर्स्ट डे कवर जो है कहते हैं। तो फर्स्ट डे कवर के ऊपर स्टैम्प प्रॉपर लगती है कि किस दिन इशू हुई है, क्योंकि लेटर जब डिस्पैच होती है। सो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। तो कहते हैं तुम्हें पता है कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी जो है उनको भी स्टैम्प कलेक्शन की आदत थी। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। तो कहते ठीक है, तो आज बताता हूँ कि मेरे साथ ग्रैंड सेंट्रल पर क्या हुआ। One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. तो कहते एक लास्ट समर्स में क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, लेट टाइम तक जो है मैं काम कर रहा था, तो मैं फटाफट टाउन की तरफ जाना चाहता था अपने अपार्टमेंट में। तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि बस के बजाय जो है ग्रैंड सेंट्रल से अगर मैं सबवे लेता हूँ, मेट्रो वगैरह पकड़ता हूँ, तो मैं जल्दी अपने अपार्टमेंट पहुँचूँगा। नाउ आई डिडंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन्ड टू मी। लेकिन कहते हैं मुझे पता नहीं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, 31 years old। तो कहते मैं तो सिंपल एक आदमी था और मेरा नाम चार्ली है, 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वेयरिंग अ टेन गार्बेडीन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। तो अपनी ड्रेसिंग बता रहा है कि ब्राउनिश कलर का गैबर्डीन सूट डाला हुआ था, स्ट्रॉ हैट था जिसके ऊपर एक फैंसी सा बैंड लगा हुआ था, रिबन वगैरह था। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। तो कहते कई लोगों को रास्ते में जाते हुए मिला और मेरे जैसे ही वो लग रहे थे, मतलब मेरे जैसे ही ड्रेसिंग सेंस थी उनकी। एंड आई वॉजेंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। और मैं किसी से बचना नहीं चाहता था उस टाइम। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू ल्यूज़ा माई वाइफ। तो कहते सिर्फ मैं ल्यूज़ा के पास, अपनी वाइफ के पास, अपने घर जाना चाहता था जल्दी से। आई टर्नड into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. तो मैं कहते फटाफट जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ जो है वो बढ़ता हूँ, वेंडरबिल्ट एवेन्यू से होते हुए फर्स्ट लेवल की सीढ़ियाँ जो है वो फटाफट नीचे उतरता हूँ और वहाँ पर जो है 20th सेंचुरी की जैसे ट्रेन चलती हैं अभी वैसे चल रही थी। देन आई वॉक्ड डाउन another flight to the second level। तो और नीचे कहते मैं जाता हूँ जहाँ पर सेकेंड लेवल आता है, where the suburban trains leave from ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost। तो कहते वहाँ पर जो है सबअर्बन ट्रेन्स चलती थी, तो फिर मैं सिर नीचे करके जो है
आगे एक सब जो दरवाज़ा था, रास्ता जा रहा था, मैं वहाँ के चला जाता हूँ और वहाँ पर जाके मैं गुम हो जाता हूँ. दैट्स ईजी टू डू, वो आसान था करना. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम. तो कहते कई सौ बार मैं जो है उस रास्ते में ग्रैंड सेंट्रल से जो है मैं बाहर गया, मैं अंदर गया. बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स. तो जितनी बार भी मैं आता जाता, मैं कई बार नए रास्ते, नई सीढ़ियाँ, नए कॉरिडोर्स में जो है वो चला जाता. वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल. तो एक बार तो कहते मैं एक की टनल में घुसा और वो कुछ 1 मील की लंबी थी, और फिर कहते मैं जो है लॉबी में उतरा, और वो लॉबी किसकी थी? रूजवेल्ट होटल की. अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे. तो सेकेंड टाइम कहते मैं फिर ऐसे आ रहा था यहीं से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ से, तो वहाँ पर जाते जाते मैं एक ऑफिस बिल्डिंग में जो है वो निकला, जो कि 46 स्ट्रीट का नंबर था, उसका स्ट्रीट नंबर 46 था और 3 blocks थोड़ा दूर था वो. समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स. तो कई बार तो मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल जो है वो एक ट्री की तरह जो है वो फैल रहा है, जिसके कॉरिडोर्स की जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं इधर उधर जा रही हैं, तो इसके नए कॉरिडोर्स बने जा रहे हैं, नई सीढ़ियाँ जो हैं रूट्स की तरह नीचे ऊपर जाए जा रही हैं. देयर इज़ प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट nobody knows about feeling its way under the city right now. तो वहाँ अब जो है कहते कि वो पक्का जो है वो एक लॉन्ग टनल थी जो कि नीचे जाए जा रही थी उस सिटी के बिल्कुल, कहते कि शायद सिटी के नीचे नीचे जो थी वो जा रही थी, जैसा मुझे फील हो रहा था. ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क. तो कहते शायद वो टाइम स्क्वायर की तरफ जा रही थी या फिर सेंट्रल पार्क की तरफ जा रही थी. एंड मे बी because for so many people through the years Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. तो कहते कि या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कई सारे लोग सोचते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल जो है वो एक बाहर निकलने का रास्ता है कि जिससे हम जो है इस भीड़ भरे शहर से बाहर निकल जाएंगे, और इसलिए जो है वो शायद टनल में जो है मैं चला जाता हूँ. बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया. लेकिन कहते मैंने इस आइडिया के बारे में जो है कभी अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड से बात नहीं की थी. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग. तो कॉरिडोर जो कहते मैंने अब चलना स्टार्ट किया वो एंगल्स की तरह जो है वो लेफ़्ट की तरफ जो है काफ़ी तिरछा सा होकर जो है वो मुड़ गया, और फिर फटाफट जो है उसकी नीचे की जो है चढ़ाई जैसे होती है ना, तो नीचे को उतरना शुरू हो गया. तो मैं सोच रहा था कि मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी मैं चलता गया. एंड आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सॉल. तो फिर कहते मैं अपने वहाँ पर टनल में जब मैं जा रहा था मुझे अपने ही पैरों की आवाज़ जो है गूंजती हुई सुनाई दे रही थी, और किसी भी पर्सन से मैं उस रास्ते में कोई भी बंदा मुझे नहीं मिला. Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. तब मैं फिर कहता कि कुछ आवाज़ें जो है अपने आगे सामने सुनता हूँ, इसका मतलब था कि आगे स्पेस भी है, खाली जगह भी है और लोग भी बातें कर रहे हैं. द टनल टर्न शार्प लेफ्ट. तो वो टनल जो है अब लेफ्ट एकदम तीखी लेफ्ट को मुड़ती है. आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द 3rd level ऑफ एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. तो फिर मैं जो है लेफ़्ट टर्न लेता हूँ और थोड़ी सी सीढ़ियाँ नीचे उतरता हूँ, और फिर मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd level पर जो है वो पहुँच जाता हूँ. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द 2nd level बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर. कुछ ही टाइम के लिए तो मैं समझता हूँ कि शायद मैं 2nd level पर वापस आ गया, लेकिन फिर जो है मैं देखता हूँ कि जो रूम था वो काफ़ी छोटा था. एंड देयर वर फ्यूर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स. टिकट विंडोज़ भी बहुत कम थी
और ट्रेन के लिए जो रास्ते के गेट्स बने थे, रेल्स थी, वो सब बहुत कम थे. एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड. तो इंफॉर्मेशन बूथ जो बना हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था. एंड ओल्ड लुकिंग, और पुरानी तरह का दिख रही थी वो बिल्डिंग. एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक सी प्रोटेक्टर्स. तो उसने जो है ग्रीन आई शेड्स पहने हुए थे, चश्मा ग्रीन कलर का था उसका, और लॉन्ग स्लीव की उसने प्रोटेक्टर्स डाले हुए थे. द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग. तो लाइट्स वगैरह भी जो थी वो काफ़ी बहुत डिम थी, बहुत कम थी, और टिमटिमा रही थी, फ्लिकर कर रही थी. देन आई सॉ वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. तब फिर मैं देखता हूँ कि वो इसलिए टिमटिमा रही थी क्योंकि वो जो है गैस की लाइट्स थी, गैस के साथ गैस लैंप्स जो थे वो बने हुए थे. ठीक है, तो आज के लिए इतना लेसन ही सफिशेंट है. तो इसके थोड़े से क्वेश्चंस एक दो करेंगे नेक्स्ट में, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो क्वेश्चंस के साथ साथ लेसन आगे अपना बढ़ाएंगे. ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय.